Hello everyone, welcome to my channel. So let's start with question number 5 of exercise 13.1 chapter direct and inverse proportion. Question number 5 है a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? क्वेश्चन में है एक बैक्टीरिया है, उसका जो फोटोग्राफ है वो 50,000 टाइम्स ज़्यादा है अगर लेंथ उसका 5 सेंटीमीटर होता है, तो उसका एक्चुअल लेंथ फाइंड करना है अगर उसका फोटोग्राफ 20,000 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो उसका एनलार्ज्ड लेंथ क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ फाइंड करना है, एक तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करना है और दूसरा जब बैक्टीरिया का फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा तो उसका एनलार्ज्ड लेंथ क्या होगा। तो पहले हम लोग एक्चुअल लेंथ फाइंड करेंगे। एक्चुअल लेंथ मीन्स अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ में बैक्टीरिया का एनलार्ज्ड फोटोग्राफ 50,000 टाइम्स है तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना एनलार्ज्ड उसका फोटोग्राफ होगा। अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ में बैक्टीरिया का जो फोटोग्राफ है वो 50,000 टाइम्स ज़्यादा है तो 1 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, वही हम लोग उसका एक्चुअल लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया इज एनलार्ज्ड bx ले लेते हैं और लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया को y ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ टाइम्स the bacteria or the photograph of the bacteria is enlarged bx and its length by। लेंथ को y ले लिए हैं और जो जितने टाइम एनलार्ज हो रहा है उसको x ले लिए। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस लेंथ ऑफ बैक्टीरिया व्हेन एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया व्हेन एनलार्ज्ड 1 टाइम क्या होगा 5/50,000 कर लेंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10,000। अगर इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। सिंस यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं 1/10⁴, और वही जब ये रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4 या सिंपली 10⁻⁻4। तो ये है इसका एक्चुअल लेंथ। सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इज 10⁻⁻4। अब इसका हम लोग एनलार्ज्ड लेंथ फाइंड करेंगे। नाउ सिंस यहाँ पे x1 क्या है, x1 है 50,000, y1 है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम लोग को y2 फाइंड करना है, दैट इज इट्स एनलार्ज्ड लेंथ, और x2 है 20,000। ये तो इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। देयरफॉर x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। x1 है 50,000 और y1 है 5, x2 है 20,000, y2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 जो डिवीजन में है उधर मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 20,000 इंटू 5 इक्वल के उधर डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और ये डिवीजन में चेंज हो जाएगा। ये 4 zeros 4 0 कैंसिल, तो क्या 5 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2। तो अब यहाँ पे y2 का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस इट्स एनलार्ज्ड लेंथ वुड बी 2 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो क्वेश्चन में है एक शिप का मॉडल है जिसका मास्ट 9 सेंटीमीटर हाई है, यानी कि 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, और एक्चुअल शिप जो असली में जो शिप है उसका मास्ट है 12 हाई, यानी कि 12 मीटर ऊंचा है। तो अगर एक्चुअल शिप जो है उसका लंबाई 28 मीटर है तो जो मॉडल शिप है उसका लंबाई कितना होगा? तो बेसिकली यहाँ हम लोग को फाइंड करना है मॉडल शिप का लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द शिप बी एक्स एंड मास्ट बी वाई। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? यहाँ पे गिवन है जो लेंथ है शिप का, लेंथ ऑफ द शिप x1 इज 28 और x2 फाइंड करना है। यहाँ पे x2 हम लोग को फाइंड करना है। y1 है 12 मीटर और y2 है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि x1 कौन सा है और y1 कौन सा है? क्वेश्चन में क्या है? लेंथ ऑफ द शिप, ये 28 मीटर और यहाँ पे मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, तो दोनों मीटर मीटर में है, इसीलिए x1 28 मीटर होगा और y1 12 मीटर होगा। और फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ क्या कहा गया है? मॉडल शिप का लेंथ। तो यहाँ पे y2 जो मॉडल शिप का लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर और एक्चुअल शिप का लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे y1 है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसमें हम लोग को यहाँ पे टेबल बनाना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द शिप, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, और यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ द मास्ट। शिप को हम लोग x ले लिए हैं और मास्ट को y ले लिए हैं। तो यहाँ पे x1 क्या है? x1 है 28 और y1 12 मीटर, ये दोनों मीटर में है। तो यहाँ पे मॉडल शिप का हम लोग को फाइंड करना है लेंथ, दैट इज x2, और यहाँ पे जो y2 है वो है 9 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। नाउ सिंस x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 होता है। x1 है 28, y1 है 12, x2 फाइंड करना है, y2 है 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, डिविजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। डिवाइड कर लेंगे 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, वैल्यू आ गया x2 इज इक्वल टू 7 इंटू 3। नाउ सिंस x2 इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21 सेंटीमीटर। अब सिंस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो x2 का वैल्यू क्या आ गया? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली स्टेटमेंट लिख लेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। Question number 7 is suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar? Second है 1.2 kg of sugar. Question में है कि मान लेते हैं 2 kg शुगर में 9 into 10 to the power 6 क्रिस्टल्स मिला हुआ है, तो फाइंड करना है 5 kg शुगर में कितना क्रिस्टल्स होगा, अगेन 1.2 kg शुगर में कितना क्रिस्टल होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे। सिंस ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, बिकॉज जैसे यहाँ अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेट दी शुगर बी एक्स एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बी वाई। शुगर को हम लोग x मान लिए हैं, नंबर ऑफ क्रिस्टल को y मान लिए हैं। तो सिंस x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2, और यहाँ पे x1 क्या है?
x1 है 2 जो कि शुगर है 2 kg एंड y1 है 9 इंटू 10⁻6, x2 है 5 यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड करना है हम लोग को y2 दैट इज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स फाइंड करना है ये चीज़। तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, x1 है 2 डिवाइडेड बाई y1 है 9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू x2 है 5 डिवाइडेड बाई y2। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग y2 को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 5 ज़ा 45 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2। हम लोग यहाँ पे 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, अलग से डिवीजन करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 22.5 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये जो पॉइंट है उसको हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो एक डिजिट के आगे हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो सिंस 1 डिजिट के आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2.25 और यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे 2.25 इंटू ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻1 है और ये 6 है तो पावर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻7। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻7 क्रिस्टल्स। तो फाइनली हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, हेंस देयर आर 2.25 इंटू 10⁻7 क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इन 5 kg ऑफ शुगर। अब नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x1 और y1 तो वही रहेगा, x1 इज इक्वल टू 2 kg एंड y1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6। यहाँ पे x2 है 1.2 kg ऑफ शुगर और y2 फाइंड करना है। पुट कर लेंगे फॉर्मूला में, x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2। तो x1 है 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू x2 1.2 डिवाइडेड बाई y2। तो y2 इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लेके आ जाएंगे तो 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई ये 2 इक्वल के इधर डिवीजन में चेंज हो जाएगा। अब हम 9 और 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 एंड 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10, तो ये 10 हो गया। और पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ भी एक डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे भी एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे एक डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे 5.4 इंटू 10⁻6। तो इसका आंसर क्या है, y2 का वैल्यू 5.4 इंटू 10⁻6 नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे भी हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, हेंस देयर आर 5.4 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इन 1.2 kg ऑफ शुगर। सो आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगेन आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सॉल्विंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।